हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेस। जैसा कि हम लोग बोर्ड पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें आज ये तीसरा वीडियो है। आज 4 नंबर वाले क्वेश्चन को करेंगे। जितने भी 4 नंबर इस मॉडल पेपर में हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन देखिए। इसमें 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। 4-4 नंबर के रहेंगे। 20 नंबर इस खंड से आपको इस पार्ट से यानी क्वेश्चन नंबर 2 से मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 घात बहुपद 6x² -3 और -7x के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक बहुत ही वीवीआईपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो इसके शून्य ज्ञात करना पहली बात, और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो पहले हम शून्य निकालते हैं इसका। तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेते हैं। 6x² यानी 2 घात, फिर x का 1 घात और फिर x का 0 घात। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। अब देखिए हमें क्या करना होता है, x² के गुणांक को इस अचर पर जहां x नहीं है उससे गुणा करना होता है चिन्ह सहित। तो +6 ये हो गया हमारा और -3 ये हो गया। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, +- -6 18, ठीक है। अब 18 को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे कि घटाने पर हमारा ये आ जाए, x का गुणांक यानी 7 आ जाए। तो 18 को 1 गुणे 18 लिखेंगे तो बराबर 18, और 18 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 7 नहीं आएगा। 2 गुणे 9 बराबर 18, दोनों 18, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो हम इसी फैक्टर को ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 6x² -7x को हम लिख सकते हैं 9x - 2x। गुणा करने पर 18 आ रहा है और 9 में से 2 घटाने पर 7 आ रहा है, यानी कि हमारा फैक्टर सही है। अब यहाँ से 6x² -9x कर लेंगे और माइनस अंदर जाएगा +2x और -3 हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए, यहाँ से और यहाँ से हमारा 3x कॉमन है, 3 2 6 और x का 1 घात बच जाएगा और -3 3 9, x निकाल लिए पूरा। प्लस इन दोनों जगह से कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कॉमन हो, तो इसलिए यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं तो हो गया 2x - 3। अब यहाँ पर देखिए और यहाँ पर इन दोनों जगह से 2x - 3 कॉमन है, तो 2x - 3 ले लेंगे कॉमन। हमारा क्या बचा, 3x और +1 बच गया, ठीक है। अब शून्यकों के लिए क्या होगा, हम 2x - 3 = 0 रखेंगे। पहले इस फैक्टर = 0 और फिर इस फैक्टर को 0 रखेंगे। तो यहाँ से क्या हमारा बनेगा, 2x = हमारे पास आ गया 3, यानी x = 3/2। हमारा एक शून्य यहाँ निकल गया क्या, 3/2। दूसरा शून्य देखते हैं। दूसरे शून्य के लिए हमें इस फैक्टर को 0 रखना होगा। 3x + 1 = 0, 3x = -1 और x = -1/3। और हमारा दूसरा फैक्टर दूसरा शून्य क्या निकला, x = -1/3। अब देखिए यहाँ पर हमें सत्यता की जांच करनी है। चूंकि देखो बहुपद क्या हमारे पास है, 2 घात का बहुपद क्या है, 6x² -7x -3। अब इसके 2 शून्य अल्फा प्लस बीटा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए इस पॉइंट को, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हमारे पास कोई 2 घात का बहुपद ax² + bx + c हो तो इसके शून्य क्या हो, अल्फा और बीटा इसके शून्य हो। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, यानी x का गुणांक अपान x² का गुणांक, और अल्फा × बीटा = होता है c/a, यानी ये अचर पद और x² का गुणांक, ठीक है। तो इसमें ये बहुपद हमारे पास है, b की जगह -7 है, a की जगह 6 है और c की जगह -3 है। तो अल्फा प्लस बीटा होगा -c/a, तो b/a, तो माइनस और ये -7 और अपान a की जगह पर 6, यानी क्या हो गया +7/6। और अल्फा × बीटा क्या होता है c/a, तो -3 हो गया c और अपान a 6, 3 1 3 3 2 6 -1/2। अल्फा प्लस बीटा = 7/6 आना चाहिए और अल्फा × बीटा = -1/2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा एक अल्फा मान लीजिए और एक को मान लीजिए बीटा। अब देखिए चूंकि अल्फा प्लस बीटा = क्या दिया है, 3/2 और प्लस -1/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 -1/3, 3 3 9 और 2 1 2, 1 2 3 6, कितना हो गया 7/6। अब देखिए ये जो हमने निकाला है यहाँ से, इसमें भी दोनों मूलों का जो योग है वो 7/6 आ रहा है और यहाँ भी 7/6 आ रहा है। अब मूलों का गुणा करते हैं, अल्फा × बीटा। अब अल्फा कितना है, 3/2 और बीटा कितना है, -1/3। 3 3 कट जाएगा, -1/2। तो देखिए हमने जो निकाला है यहाँ से अल्फा बीटा, उसका गुणनफल कितना, -1/2, और बहुपद से हमने जो निकाला उसका भी गुणनफल -1/2 हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर लिए हैं सत्यता की जांच कर लिए हैं, यानी कि हमारा जो मूल निकला है वो क्या है, शून्य जो निकला है वो क्या है, हमारा सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों हम कहते नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यहाँ तक देख लिए हैं दैट मीन्स कि आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके क्या करिए, आप अपना कार्य भी पूरा कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या जो है वो हमने मान लिया x। अब सुनिए, अभी मानना नहीं, हम एक चर से के रैखिक समीकरण से ही इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए, अपने मन में मान लीजिए कि दूसरी संख्या हम क्या मान लें, दूसरी संख्या क्या मान लें हम, दूसरी संख्या मान लीजिए y मान लेते हैं। ठीक है, ये मन में मान लीजिए। तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो यही दोनों संख्या है, इसका वर्ग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहली संख्या नहीं, यहाँ पर हम छोटी या बड़ी संख्या मान लेते हैं एक्स को, तो और छोटी संख्या इसको मान लेते हैं। मन में इसको मानेंगे, दूसरे वाले को। ठीक है, रियली नहीं। तो ये दोनों वर्ग का अंतर कितना है, 180 है भाई। चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर 180 को इधर ले आइए, 180 बराबर वाई स्क्वायर को इधर ले जाइए, वाई स्क्वायर, और y बराबर क्या हो गया हमारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 180। ठीक है, समझ में आया ये बात। तो y बराबर हमारा ये आ गया, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, छोटी जो वाली जो संख्या है वो कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 180। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारी ये है और छोटी संख्या हमारी कितनी है। अब यहाँ पर हम इसको मिटा करके लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा करके लिख देते हैं। ये बड़ी संख्या हमने क्या मान ली थी, x मानी थी, बड़ी संख्या x। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये वाली अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 180। ठीक है, अब नीचे वाले का भी काम खत्म है, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। देखिए, अब चूंकि प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे आप, प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग यानी इसका वर्ग यही छोटी संख्या है। क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या है, बड़ी संख्या इसका 8 गुना, यानी बड़ी संख्या को 8 हो जाएगा। ठीक है, अब छोटी संख्या हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 180, और इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग, बराबर क्या है आपका, बराबर क्या है, बराबर बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है, बड़ी संख्या बताइए क्या है हमारे पास, x है, तो 8x हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 180 बराबर कितना हो गया, 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180, 8x को इधर ले आइए, बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास एक द्विघात का बहुपद मिल गया, समीकरण मिल गया, 8x माइनस 180 बराबर 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो द्विघाती का सूत्र लगा दीजिए, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी। तो b की जगह पर माइनस 8 है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर यानी कि हो गया 64, माइनस 4 इसी माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 4, a की जगह पर 1 और c की जगह माइनस 180 रख के यहाँ पर प्लस बना दिया, तो केवल यहाँ पर 180 रख देंगे, और अपॉन 2a यानी 2a वन जा 2। अब ये प्लस 8 हो गया, प्लस माइनस इसको देखिए 720, 64 प्लस 720 2 हो जाएगा, 8 प्लस माइनस ये कितना आ गया हमारा 4 और 6 2 8, और ये 784/2। अब देखिए 784 किसका वर्गमूल होगा, ये भी बता दीजिए आप। 784 जो वर्गमूल है 28 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 8 प्लस माइनस 28/2। अब x के दो वैल्यू हो गए, एक 8 प्लस 28/2 और एक 8 माइनस 28/2। अब देखिए ये आ जाएगा 36/2 और ये माइनस में आ जाएगा 20/2। ये माइनस में है इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, अमान कर देंगे, क्योंकि संख्याएं पूछी गई हो नॉन नेगेटिव होंगी, यहाँ स्क्वायर करना है, तो कितना आ गया 18, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 18। अब ये संख्या निकल के आ गई हमारी, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या वो क्या है, x बराबर 18, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, छोटी संख्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 180, यानी अंडर रूट 18 का स्क्वायर और माइनस 180, अंडर रूट 18 का स्क्वायर माइनस 180। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 माइनस 180 घटा लीजिए, 4 बच जाएगा, और 12 में से 8 जाएगा, 4 बच जाएगा, 2 में से 1 बच जाएगा, और ये किसका वर्गमूल होता है, 12। तो छोटी संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 12, और बड़ी संख्या क्या आ गई, बड़ी संख्या 18। ठीक है, तो इस तरह से दोनों संख्या हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो मान लेते हैं, माना एक वृत्त मानते हैं, वृत्त जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र हमारा O है। ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त मानते हैं और इसका ये केंद्र मान लेते हैं, केंद्र क्या है, O है, ये पॉइंट क्या है, O है। वृत्त के किसी व्यास के, अब ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक व्यास है, A और B ले लेते हैं, ये व्यास है। अब इसके सिरों पर स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच देते हैं हम, दो स्पर्श रेखाएं। ठीक है, अब ये मान लीजिए x डैश और ये y डैश। ठीक है,
खींची गई। आपको क्या सिद्ध करना है कि एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। वो केंद्र है जिसका ए बी क्या है, एक व्यास है, सिद्ध व्यास है, जिसके सिरों पर स्पर्श रेखा एक्स एक्स डैश तथा वाई वाई डैश है, ये हमने मान लिया, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि एक्स एक्स डैश समांतर होगा वाई वाई डैश, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए चूंकि ओ ए त्रिज्या है तथा एक्स एक्स डैश क्या है, स्पर्श रेखा है। अब देखिए किसी भी वृत्त की केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है क्या होती है, लंब होती है स्पर्श रेखा, यानी ये जो कोण होगा 90 होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण एक्स ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री है इसका मतलब क्या है कि एक्स ए एक्स जो है वो लंब है किस पर, ओ ए पर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इसी प्रकार देखिए ये भी क्या है, वाई वाई डैश स्पर्श रेखा, और ये केंद्र से मिलाने वाली रेखा, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, और 90 हो गया यानी कि बी वाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए के। तो और देखिए क्या एक थ्योरम है कि अगर कोई दो रेखा एक ही रेखा के क्या हो, परपेंडिकुलर हो यानी कि लंब हो, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से ये जो ए एक्स होगा वो समांतर हो जाएगा बी वाई के। अब ए एक्स समांतर है तो ये पूरा रेखा भी समांतर हो जाएगा, एक्स एक्स डैश समांतर वाई वाई डैश, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको भी क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या करना है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंडों द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180, दो ऐसे कोण जिसका योग 180 अंशों से संपूरक कोण कहते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये क्या है, एक वृत्त है और ये क्या है, इसका केंद्र है, क्या है, केंद्र है, ठीक है। और कोई बाह्य बिंदु, यहाँ पर कोई एक बाह्य बिंदु है, ठीक। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, अब इस बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दीजिए और दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ खींच दीजिए। तो मान लेते हैं ये क्या है, O है और ये क्या है, P है, और ये क्या है, A है और ये क्या है, B है, ठीक है। हम OA और OB को मिला देते हैं, तो ये देखिए स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा तो 90-90 हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्या सिद्ध करना है कि ये वाला कोण, ये और ये दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, संपूरक होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो अब लिखने वाला कार्य कर लीजिएगा, या चलिए लिख देते हैं। मान लेते हैं, माना एक वृत्त क्या है, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है, O है, कि स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं, AP तथा BP है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण APB मिलके कितना होगा, 180 अंश, ठीक है। अब हल करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला देखिए OA जो होगा वो AP पर लंब होगा, AP क्या है, स्पर्श रेखा है, तो वृत्त के केंद्र को स्पर्श रेखा से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे आप, OA परपेंडिकुलर है किस पर, AP पे, और OB परपेंडिकुलर है BP पे, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर कितना होगा, 90 अंश। अब ये 90 हो गया और ये 90 हो गया। अच्छा ध्यान से देखिएगा, APBO चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। चूंकि क्या आप लिखेंगे, APBO एक क्या है, चतुर्भुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B और प्लस कोण O मिलके कितना हो जाएंगे, 360 होंगे, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। अब देखिए ये कोण A की बात कर रहे हैं, तो कोण A इसकी बात हमने किया, जो कि हमारा हम यहाँ पर 90 शुद्ध कर चुके हैं, OAP की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 90, और P जो कोण है इसको हमें लिख देना है APB, ये P वाला कोण को आप APB लिख सकते हैं, और प्लस कोण जो ये B है ये 90 हम सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 90, और प्लस जो कोण O है उसको हम AOB लिख देते हैं, कोण AOB बराबर 360। बेहतर होगा कि इस तरह से आप ये वाले कोण लिखिए, इस तरह से ये भी कोण लिख दीजिएगा। अब ये देखिए 90 और ये 90, 180 हो गया, और प्लस कोण APB प्लस कोण AOB मिलकर कितना हो जाएंगे, 360। यहाँ पे देखिए कोण APB और प्लस कोण AOB मिलकर कितना हो जाएंगे, 360 माइनस ये 180 इधर आ जाएगा, 180 यानी कि कितने हो गए, 180। कोण APB प्लस कोण AOB मिलकर कितना हो गया, 180, और यही बात हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 हो गए, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा 4 नंबर में, 6 क्वेश्चन है और 5 आपको करने हैं, कोई भी 5। चलिए इसको देखते हैं हम। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है, 3 रेड है और 5 जो है वो ब्लैक गेंद है। इस थैले में से एक गेंद ये दृश्य है, मतलब बिना देखे दाखे से निकाल लिया गया है। इसकी प्रायिकता की क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो देखिए कुल परिणाम
कितना है हमारे पास, कुल गेंद कितनी है, 8 गेंद है, 8 में से कोई भी आ सकती है, तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 8। और अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मतलब होता है कि कौन सा परिणाम आप चाहते हैं, तो हम पहले में क्या चाहते हैं कि लाल गेंद हो, और लाल के कितने चांसेस है, 3 ही गेंद है, तो कुल अनुकूल परिणाम कितना हमारे पास, अनुकूल परिणाम जो है वो कितना है, 3 है। ठीक, तो अब लाल गेंद पहला जो है, लाल गेंद आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ऐसे हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम और बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारा 3 है और कुल परिणाम 8 है, यानी अगर उस थैले में से एक गेंद निकाला जाए तो उसके लाल होने की प्रायिकता कितनी है, 3/8। सेकंड वाला कह रहा है लाल नहीं हो, ठीक है, तो अगर कोई घटना घटती है ई, तो उसके घटने की प्रायिकता और उसके ना घटने की प्रायिकता बराबर होता है कितना, 1। ठीक है, तो लाल गेंद यानी किसी घटने की प्रायिकता है ये, और ये घटना ना घटने की है। ठीक है, तो अगर ना घटने की निकालना है हमें घटने की प्रायिकता, तो एक में से घटने की प्रायिकता, उस घटना के होने की प्रायिकता को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लाल गेंद ना आने की प्रायिकता, ये निकाला जाए तो लाल गेंद ना बल्कि काला गेंद है कि प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो कितना है 1 माइनस लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, 3/8। 8 के 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5/8। तो लाल गेंद ना आने की प्रायिकता 5/8 और आने की प्रायिकता 3/8 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 6 नंबर वाला। ठीक, तो अब 6 नंबर वाला हम आपको करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखा है वीडियो को तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए, धीरे धीरे पढ़ाई कीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान होकर के ये मत सोचिए कि एक ही दिन में हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है, ये कोशिश करिए कि हम थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ें वो बढ़िया से तैयार करके पढ़ें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी आगे बढ़ाते रहिए।